हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ प्रश्नावली 1.4 के सवालों को हल करेंगे। इस वीडियो में इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। देखते हैं कि सवाल क्या है, प्रश्नावली क्या है। इस प्रश्नावली में दो प्रकार के सवालों को हल करना है। एक तो आपको बताना होगा कि कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं, कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। और ज्यादातर आप सीखोगे कि कर्णी क्या होता है, किस प्रकार से कर्णी को हल करते हैं। एक टॉपिक आपका बनेगा और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बनेगा, संख्याएं कोई भी है, हर का परिमीकरण क्या होता है। आप जान पाओगे कि प्यारे बच्चों हर का परिमीकरण क्या होता है। तो दो टाइप के सवाल इस प्रश्नावली में हैं। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं, प्रश्नावली को हल करते हैं सवालों को। सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से, प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन संख्याएं परिमेय है और कौन संख्याएं अपरिमेय है। तो प्यारे बच्चों आप जानते होंगे, हम बता भी चुके हैं पिछली वीडियो में कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। आप बताइए किसे कहते हैं। कहोगे सर जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, लिखा ना जा सके, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप पहचानो कैसे, यदि कोई संख्या कर्णी के अंदर लिखा जाए और वह एक पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो अपरिमेय कहलाएगा, यदि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो तो परिमेय कहलाएगा। अगर इतना आपको पता है तो आप आसानी से सवालों को हल कर सकते हो। देखते हैं सबसे पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है कि 2 - √5 बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो पहले बच्चों क्या करोगे, यहाँ पर 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आप जब किसी भी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाओगे तो उसका आंसर हमेशा अपरिमेय संख्या ही बनेगा। तो यहाँ क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लिखोगे परिमेय संख्या और माइनस अपरिमेय संख्या किया जाए, परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या किया जाए तो इसका जो परिणाम रिजल्ट हमेशा क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही आता है, एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो कहने का अर्थ क्या प्यारे बच्चों, जब आप किसी भी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाओगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। यहाँ पर 2 क्या है प्यारे बच्चों, एक परिमेय संख्या है और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि √5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आप आंसर लिख सकते हो परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखो कितना सिंपल आसान सवाल है, पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल हल करते प्यारे बच्चों। दूसरा कह रहा है कि एक ब्रैकेट में 3 + √23 ब्रैकेट बंद कर दिया है माइनस √23। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 परिमेय संख्या है, √23 एक अपरिमेय संख्या है। इतना देखने लग रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आप इसे ऐसे नहीं बताना, पहले इसे हल करना, सॉल्व करना, उसके बाद जो आएगा तब बताना कि परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। तो कहने का अर्थ क्या है कि कोई भी संख्या को परिमेय अपरिमेय तभी बताओ जब पहले उसको हल करने के बाद ही। तो हल करते हैं इसको, देखते हैं क्या हल होता है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बराबर आ जाएगा, ब्रैकेट खोल देते हैं तो 3 + √23 क्या हो गया, 3 + √23 और बाहर क्या है माइनस √23। यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, आप कहोगे 3 + √23 माइनस √23, यहाँ इसमें से इसको घटाना है। आगे हम बताएंगे जब कर्णी का नियम, तो बहुत आसानी से आप घटा सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कि √23 और √23 एक समान संख्या, सेम संख्या, कर्णी भी लगा है, तो घटाएंगे आपस में कट जाएगा तो सिर्फ क्या मिल जाएगा 3। और जैसे 3 आया तो 3 के नीचे 1 लिखा जा सकता है। अब बताओ 3/1 क्या है, क्या कहोगे सर p/q, इसलिए क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या है। यह क्या है प्यारे बच्चों,
परिमेय संख्या है, ये है परिमेय संख्या। अब इसको हल करते हैं तीसरा वाला। तीसरा क्या है, 2√7 या 2√7 बटे में क्या है 7√7। तो यहाँ पर क्या हो गया प्यारे बच्चों, इसे हल करना है। तो आप आगे जब करने का नियम पढ़ोगे कैसे करते हैं तो आसानी से हल कर पाओगे। फिलहाल यहाँ भी हल कर सकते हो। यहाँ क्या होगा, √7 से √7 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 2/7। अब बताओ 2/7 क्या है, क्या बताओगे, परिमेय है कि अपरिमेय। आप कहोगे सर ये तो p/q के रूप में, इसलिए क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। देखो कितने आसान तरीके से हमने इस प्रश्नावली का जो सबसे पहला सवाल पूछा था कि दी गई संख्याओं में से बताइए कि कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय संख्या है, उसका पहला, दूसरा, तीसरा हल कर चुके हैं। अब आगे इसमें शायद 2 सवाल और है, चौथा और पांचवा, उसको भी हल करते हैं। अब इसके बच्चे इसको मिटाने जा रहे हैं, साफ करने जा रहे हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ प्यारे बच्चों, 2 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि हमें बुखार था, तबीयत नहीं सही था, इसलिए हम वीडियो बना नहीं पा रहे थे। अभी भी सही से नहीं हुआ है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो। प्यारे बच्चों, अब सवाल नंबर पहले का चौथा और पांचवा हल करते हैं। सवाल देखते हैं क्या है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या लिखा है, 1/√2। आपको बताना यह एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। आप बताओ यहाँ पर एक क्या है, एक है परिमेय संख्या और √2 क्या है अपरिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं कि प्यारे बच्चों यहाँ पर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग किया जा रहा है। और जब कभी भी किसी भी अपरिमेय संख्या जब कभी भी किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग करोगे तो आंसर हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो यहाँ पर आप नियम लिखोगे प्यारे बच्चों। नियम क्या हो जाएगा, रूल क्या होता है, परिमेय संख्या को जब आप क्या करें, किसी भी परिमेय संख्या को क्या करें बच्चों, उसे अपरिमेय संख्या से भाग करें। अपरिमेय संख्या से भाग करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर में क्या लिखोगे, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हल करने का एक तरीका और है, आप यहाँ इसका हर का परिमीकरण कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों अभी आपको हमने बताया ही नहीं कि हर का परिमीकरण क्या होता है, इसलिए उस नियम से इसे नहीं हल कर रहे हैं। आगे के जो दूसरा सवाल है उसमें आपको अच्छे बताएंगे, दूसरा या आगे की जो भी सवाल है उसमें आपको बताएंगे कि हर का परिमीकरण क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, वो आगे 10 में भी 11 में भी 12 में भी काम देता है और भी समय काम देता है कि हर का परिमीकरण बार बार प्रयोग होता है, तो बताया जाएगा वहां पर। ये फिलहाल सही, इसको आप लगाओगे तब भी आपका सही आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। आगे देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है बच्चों, यहाँ पर लिखा है 2 गुणे पाई। अब बताओ 2 क्या है, 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है और पाई क्या है। फिर बच्चों बहुत कंफ्यूजन करता है कि पाई क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, लेकिन इसे हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। पाई क्या है, अगर सिर्फ पाई लिखा है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का लगभग मान 22/7 होता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो पाई का मान जो 22/7 होता है वह परिमेय संख्या, और सिर्फ पाई लिखा होगा तो अपरिमेय। तो यहाँ क्या लिखा है, पाई लिखा है, तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ 2 गुणे पाई, 2 है परिमेय और पाई है अपरिमेय। फिर से वही नियम, यहाँ पर परिमेय संख्या गुणा किसमें किया गया है, अपरिमेय संख्या में किया गया है। तो रूल क्या कहता है प्यारे बच्चों, रूल क्या कहता है कि यहाँ रूल लग जाएगा कि जब आप किसी भी परिमेय संख्या का गुणा करोगे अपरिमेय संख्या में, यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का गुणा किसमें किया जा रहा है, पाई एक अपरिमेय संख्या में, एक अपरिमेय संख्या में। और जब कभी भी परिमेय संख्या का गुणा किसमें होता है, अपरिमेय संख्या में, तो प्यारे बच्चों क्या आता है, एक अपरिमेय संख्या ही आता है। क्या आएगा, एक अपरिमेय
संख्या ही आएगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो आंसर क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो 2 पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तुम खुद लगाओ लॉजिक, अगर पाई एक अपरिमेय संख्या है, 2 से गुणा कर दो परिमेय बन जाएगा, फिर 2 से भाग कर दोगे पाई आ जाएगा, तो वहां बन जाएगा परिमेय संख्या। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो क्या करना है, अगर यहाँ रूल लगाओगे, किसी भी परिमेय संख्या गुणा अपरिमेय संख्या में करोगे तो एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली का जो सबसे पहला सवाल था कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं, कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं, उसको हमने बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिया है। अब सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। सवाल नंबर 2 के लिए पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं है, इसलिए वो वीडियो कल आएगा। तो बच्चों, इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, उसमें हम सीखेंगे कि करणी क्या होता है, करणियों को आपस में जोड़ते कैसे हैं, करणियों को आपस में गुणा कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।